प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 47.5 बीघा ज़मीन दिखा रहा हूं, जो गांव की आबादी से मात्र जो है 300-400 मीटर जो है आप मान के चलें गांव की आबादी से। और ज़मीन के साथ में जो है मैं आपको दिखा देता हूं, रास्ता लगता है जिसको कांकरिया ग्रेवल रोड बोलते हैं, मुरडिया रोड जो है वो लगता है। वो सामने अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप दूर तक देख सकते हैं। आगे भी बहुत से खेतों में जाता हुआ दो गांवों को जोड़ने वाला रास्ता है ये। और राजस्थान में जो दो गांवों को जोड़ने वाले रास्ते होते हैं मुरडिया टाइप के, वो गवर्नमेंट पक्के भी करती है। और अभी सरकार जो है इसी दिशा में बढ़ रही है। कनेक्टिविटी के ऊपर जो है अब इस साल से उनका फोकस ज़्यादा है। और मेरे ही देखने में काफ़ी ऐसी ज़मीनें जो हैं बिकी हैं जिनके रास्ते अब लग चुके हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ का। इस ज़मीन का भाव जो है वो बहुत कम है। अभी अगर इसकी मैं सबसे पहले डिमांड की बात कर दूं तो 2.5 लाख रुपए जो है इसकी डिमांड है। 47.5 बीघा ज़मीन है, बहुत ज़्यादा जो है भाव में आपको ज़मीन मिल रही है ये। इसका छोटा सा एक प्लस पॉइंट ये है कि ये रास्ता जो है वो पक्का हो जाएगा। दूसरा, इस दिशा में अगर आप गाँव की तरफ देखो तो लगभग जो है मात्र 200-300 मीटर दूर जो है ट्यूबवेल लगा हुआ है, मीठे पानी का ट्यूबवेल है। और पानी की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं साहब तो वो आपका रहेगा लगभग 1.25 नंबर का, जिसमें मूंगफली, चना, धनिया, जीरा, इसबगोल ये तो होंगे नहीं। हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा गहराई में ट्यूबवेल करवाते हो तो वहाँ पानी कैसा निकले वो अभी तक यहाँ लोगों ने नहीं करवाया। बाकी यहाँ 150 से ट्यूबवेल शुरू होकर के 200, 250, 300 तक जो है यहाँ लोग अपना ट्यूबवेलों को लगवा रहे हैं। जिसमें अभी जो फसलें हैं ज़्यादातर उसमें 3 है सर्दी वाली, सरसों है, जौ है और गेहूं है। आगे इसबगोल का भी जो है यहाँ बीजात हो रखा है। इसका भाव तो लगभग 18-20 हज़ार के करीब रहता है क्विंटल का इसबगोल का। तो दूसरी जब आगे गर्मियों वाली फसल आती है जिसको हम खरीफ की फसल कहते हैं, उसमें ज़्यादातर मूंग, मोठ, बाजरा और आपका नरमा, गुआर ये चीज़ें रहती हैं। तो साहब ये ज़मीन आप लेकर के इसमें थोड़ा सा माइनस अगर पॉइंट देखा जाए, ये ज़मीन आपको बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रही है। इसके बाद में इस साइड देखें, फिर आपको नीचे प्लेन दिखाई दे रही है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये एक पहाड़ है, ये एक टिब्बा है। इस टिब्बे की भी बात ये है कि इस पे वर्किंग नहीं कर रखी। जैसे आप अगर मान लो डिश इस पे मरवाते हैं, ट्रैक्टर इधर गया इसको नीचे ले गया, इधर जा रहा है इसको नीचे, यानी कि एक बार वर्किंग करने से ये जो टिब्बा है वो आप मान के चलें 25% जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से मात्र 3 साल तक अगर थोड़ी वर्किंग करते हैं तो इस ज़मीन का जो लेवलिंग है वो लगभग मान के चलिए 45% कर देंगे मात्र 3 साल के अंदर। और ये ज़मीन जो है यही यहाँ पर थोड़ी सस्ती है। इसका कारण ये है कि ये थोड़ा सा जो ये टिब्बा आप देख रहे हो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। पंजाबी भाई जो होते हैं ज़्यादा ऐसी ज़मीनों को पसंद करते हैं, वो तो इनको छोड़ते नहीं है, वो तो ले मरते हैं इसको, ठीक है। अब जो हरियाणा वाले हमारे भाई हैं वो थोड़ा सा ये देखते हैं ना, ये तो टिब्बा है वो है। और कोई आदमी लेकर जब इसको प्लेन कर देता तो फिर मांगने लग जाता है भाई 3, 3.5। अब ट्यूबवेल अगर इस ज़मीन में लग जाए तो ये 3.5 की ज़मीन है। डिमांड है इसकी 2.5 की। बाकी जब आप मौके पर बैठते हैं तो भाई कितना ऊपर नीचे होता है वो आपका रहेगा टेबल टॉक पर। हाँ, इस ज़मीन का एक जो है मैं आपको प्लस पॉइंट और थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये ज़मीन जो है एग्रीमेंट पर है, एग्रीमेंट के ऊपर है। जिसका टाइम क्या रहेगा जी रजिस्ट्री का? दूसरे महीने की 22 तारीख तक ये ज़मीन जो है इस 2.5 के रेट में है भाई। अब भी जो है जब आप बैठेंगे थोड़ा बहुत रेट और नीचा हो सकता है। और जैसे ही रजिस्ट्री हो जाएगी फिर ये 2.5 से ऊपर रहेगी ज़मीन, फिर जो है नीचे नहीं मिलेगी। ये बात थोड़ी सी आप विशेष गौर करना। दूसरा महीना और 22 तारीख अभी जो है ये 2.5 की डिमांड में है। बाकी मौके पर बैठ के 5, 10, 15 जितना नीचे होगा वो आप नीचा कर सकते हैं। आबादी से मात्र 300-400 मीटर की दूरी पर ये ज़मीन है। रोड इसके ऊपर 100% लगेगा। 1.25 नंबर यहाँ पर पानी निकलेगा। और ये 47.5 बीघा ज़मीन अगर आपके बजट में पड़ती है तो आप ले सकते हैं। जिला रहेगा इसका बीकानेर, तहसील रहेगी इसकी लूणकरणसर और बीकानेर वाला जो पार्ट है यहाँ से शुरू होता है, इससे पीछे रह जाता है गंगानगर जिला और सूरतगढ़ तहसील।
उस साइड में जो आ जाता है इसका पल्लू लास्ट तहसील है और हनुमानगढ़ जिला। गंगानगर जिले में आपके ज़मीन नाम नहीं होती, सिर्फ सूरतगढ़ में होती है। हनुमानगढ़ में ज़मीन आपको नाम नहीं होती, सिर्फ पल्लू में होती है। और ये ज़मीन जो है बीकानेर की प्रारंभिक ज़मीन है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, इसको ले सकते हैं। 3025 गज का बड़ा बीघा है, 165 बाई 165 और एक बीघे में साथियों 20 बिस्वा होते हैं। तो ये ज़मीन अगर मैं सिटी से इसकी दूरी की बात करूं तो मात्र कितना पड़ जाएगा जी? 7 किलोमीटर। नेट शहर से 7 किलोमीटर। 2 हाईवे, एक NH 62 से 7 किलोमीटर, एक स्टेट हाईवे से भी ये ज़मीन 7 किलोमीटर, शहर से ज़मीन 7 किलोमीटर। और अगर हम बात करें अमृतसर जामनगर जो हाईवे है उससे कितना पड़ जाएगा जी? जैतपुर कितना माने? 12 किलोमीटर, 12-13 किलोमीटर जैतपुर है और फिर 7 किलोमीटर ये है। तो आप मान के चलें भाई, अगर हाईवे से आप आते हैं पंजाब साइड से, ये जो अमृतसर जामनगर वाला है, मात्र आधे घंटे में आप इस ज़मीन पर पहुंच जाते हो। कनेक्टिविटी के हिसाब से ज़मीन अच्छी है और पानी की इसमें 100% संभावना है, क्योंकि दाएं बाएं जो अगर आप इस एरिए का सर्वे करोगे तो यहाँ काफ़ी ट्यूबवेल लग रहे हैं। पानी जो है 1.25 नंबर की ही गारंटी देंगे, ज़्यादा कैसा निकले वो आपके भाग हैं। बनाने वाली ज़मीन है, बन करके अच्छे पैसे कमा सकते हो, कनेक्टिविटी अच्छी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, जय हिंद जय भारत। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई, क्योंकि हर तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। बनी हुई ज़मीनें भी, बनाने वाली भी ज़मीनें, हाईवे की भी ज़मीनें, कैसी भी आप ज़मीन लो, पूरे राजस्थान के अंदर जो है अपना जितना भी परमात्मा ने सामर्थ्य दे रखा है मुझे, मैं भाग रहा हूँ। और जितनी भी चीज़ें हैं वो आज तक कोई ऐसा अवसर नहीं हुआ प्रभु के संयोग से कि कुछ गलत हुआ हो। अपनी तरफ से जितनी बेहतर कोशिश होती है उतनी साथियों आपको करके देते हैं। जय हिंद जय भारत।